हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और मैं लेके आया हूं आपके लिए मैथ्स की कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्लीट सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज की 5th क्लास। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कमीशंस के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। A salesman is allowed 14% commission on total sales and 4.5 bonus on the sales of over 16,000. If the bonus he received is 2160, then find the total earning of salesman. तो इसमें दिया गया है कि एक सेल्समैन होता है, उसको टोटल सेल्स पे तो 14% कमीशन मिलता है। अगर वो 16,000 से ऊपर बिक्री करेगा तो उसको 4.5% बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर उसके बोनस की वैल्यू इतनी है तो टोटल सेल्स की बताओ, टोटल अर्निंग बताओ सेल्समैन की। तो हम अगर इसको करने का ट्राई करें तो अगर वो इसमें दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जिसमें वो 16,000 रुपये तक की अर्निंग बेचेगा, 16,000 रुपये तक का सामान बेचेगा, दूसरा उससे ऊपर का। तो पूरे में तो उसको मिलेगा 14% कमीशन, और इस हिस्से में उसको 14% कमीशन तो मिलेगा ही, साथ में बोनस मिलेगा। कितना? इस हिस्से में कितना? 4.5%। 16,000 से ऊपर बेचते ही उसको 4.5% का बोनस मिलेगा, और उसको टोटल कितना बोनस मिलता है? 2160%। मतलब इस 4.5 की वैल्यू कितनी है? 2160%। कैसे? अगर हम मान ले कि वो x बेच रहा है, x 16,000 से ऊपर x अमाउंट बेच रहा है, तो अगर हमसे x का 4.5% निकालें तो वही तो 2160 होगा। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो इतनी सेल्स की वैल्यू आ जाएगी जो 16,000 से ऊपर बेच रहा है। तो अगर 4.5 की वैल्यू 2160 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2160/9 गुणा तो हम 100 की निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? 2160/9 गुणा 2 × 100। अगर इसको हम सोल्व करें तो 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, मतलब 48,000। मतलब वो 16,000 से ऊपर 48,000 रुपये की सेल्स और कर रहा है। तो टोटल सेल कितनी हुई? अगर यहाँ 48,000 की कर रहा है तो टोटल कितनी होगी? 16 और 48 64। मतलब उसकी सेल कितनी हो गई? 64,000। ये आ गई टोटल सेल जो वो करता है। अब उसकी पूछिए अर्निंग कितनी है। अगर उसकी अर्निंग निकाले तो उसको 14% कमीशन मिलता है। किसने पे? टोटल सेल्स पे। अगर 64,000 का हम 14% निकाले तो कितना हो जाएगा? बाय 100, 0 से 0, तो 0, 14 चौके 56, पावर 5, 14 छिक 84। तो इतना तो उसको कमीशन मिल जाएगा, पर जो सेल्स बतानी है वो बोनस को इंक्लूड करके बतानी है, और उसको बोनस कितना मिल रहा था? 2160 का। तो टोटल क्या हो गया? 911 और 821। ये आ गया अपना आंसर, जो कि ऑप्शन ए है। अगर हम अगले क्वेश्चन को ट्राई करें तो उसमें क्या दे रखा है? उसमें दे रखा है कि अ सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द सेल बाय हिम अप टू 15,000। 15,000 तक तो उसको 12% कमीशन मिलता है, और एडिशनल बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल मेड ओवर ₹15,000। अगर वो 15,000 से ऊपर की बेचता है तो उसको 1% बोनस मिलता है। जितना ऊपर वो बेचता है उस पर 1% बोनस, और उसकी टोटल अर्निंग हो जाती है 7650। तो टोटल सेल्स पूछ रखी है जो उसने बेचा, जितना सामान उसने बेचा। तो अगर हम इसको ट्राई करें तो वैसे इसको दो हिस्सों में तोड़े, एक में तो बेच रहा 15,000 तक का, दूसरे में क्या बेच रहा 15,000 से ऊपर। तो उसको कमीशन तो मिलेगा कितना? 12% इस पे, सारी पे। बट यहाँ पे उसको 1% बोनस ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। अगर हम एक बात देखें कि अगर हम ये 1% बोनस हम उसको यहाँ भी दे दें 15,000 रुपये पे भी, तो उसको 15,000 का 1% ज़्यादा मिलेगा।
जो आदमी है जो बेच रहा है उसको 15,000 का 1% ज़्यादा मिलेगा, तो 15,000 का 1% क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। बट उसको पहले कितने मिल रहे थे, 7650, तो इसमें ऐड करेंगे तो अब उसको टोटल कितने मिल रहे हैं, अब उसको टोटल मिल रहे हैं 7800। तो उसकी टोटल अर्निंग कितनी होगी, 12%, तो उसका कमीशन हो गया। और साथ में जो ये 1% का वो मिल रहा है बोनस, तो टोटल अर्निंग उसकी 13% होगी। अगर टोटल सेल्स 100% है, उसकी अर्निंग टोटल कितनी होगी, 13%। तो एक की वैल्यू देखिए तो कितनी आ गई, 13×78, मतलब इंटू 600, 1% की वैल्यू आ गई 600, तो 100% की निकालेंगे तो इंटू 600 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करें, उसमें क्या दे रखा है, अ सेल्समैन इज अलाउड 16% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड अ बोनस ऑफ 3% ऑन द सेल्स ओवर 18500। इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज इतनी, देन फाइंड द टोटल सेल्स। तो सेम क्वेश्चन है, तो हम इसको भी अगर दो हिस्सों में देखें, तो एक तो हिस्सा जिसमें वो 18,500 की सेल करता है, एक दूसरा हिस्सा कितना जिसमें उससे उससे ऊपर की सेल करता है। तो पूरे पे तो उसको कितना मिलता है, 16%। बट अगर वो 18,500 से ऊपर की सेल करेगा तो 16% तो कमीशन मिलेगा ही, बट उसको 3% बोनस और मिलेगा इतने हिस्से में। तो अगर हम वो 3% बोनस उसको यहाँ भी दे दें, तो उसको एक जो 18,500 का 3% है वो ज़्यादा मिल जाएगा। तो 18,500 का अगर 3% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 185 इंटू 3, ये क्या हो गया, 18 तिया 54 और 5 तिया 15, मतलब 540 और 15 555। तो उसको इतना ज़्यादा मिलेगा। अगर वो पहले 15,595 कमा रहा था तो अब कितना कमाएगा, तो अगर हम इसमें ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 15,500 में हमने 500 ऐड किया तो कितना हो गया, 16,000 हो गया। फिर हमारे पास बचा कितना, 95 और 55, 95 और 55 कितना हो गया, 150 हो गया। तो 16,000 में 150 ऐड किया तो टोटल कितना हो गया, 16,150। और ये वैल्यू कितने की है, देखिए तो वो 16 उसको कमीशन मिल रहा है और 3% उसको क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। तो 100% में से 19% उसको मिल रहा है, तो ये 19% की वैल्यू हो गई। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कैसे करेंगे इसको, 19 अट्ठे 152, कितना बचा, 9 बचा, तो 19 पंजे 95, 50। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी, 100% की निकालनी, तो दोनों तरफ 2 जीरो लगा दो, वो भी 100%, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया अपना सी। अगर हम इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ जाए, उसमें क्या दे रखा है, A company gives 8.5% commission to his salesman up to the sales of rupees 15,000 and extra 2.5% commission on the sales above rupees 15,000. If the total earning of the salesman is that, then find the total sale. तो इसमें सेम क्वेश्चन वही है पीछे वाला। अगर वो 15,000 तक बेचता है तो उसको कितना मिलता है, 8.5 कमीशन मिलता है। अगर वो एक्स्ट्रा 15,000 से एक्स्ट्रा बेचता है तो उसको 2.5% एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। मतलब अगर इसको उसी तरह हम तोड़ने ट्राई करें तो 15,000 और प्लस वाला, मतलब अब 15,000 तक 8.5% मिल रहा है और आगे भी मिल रहा है, पर एक्स्ट्रा 2.5% कमीशन और मिल रहा है। मतलब 15,000 तो सारे पे मिलेगा, मतलब 15,000, मतलब 8.5% तो मिलेगा ही सब पे, ठीक है। बट इस पे 2.5% ज़्यादा मिलेगा। तो अगर हम इस 15,000 पे भी 2.5% दिला दें तो उसको कितना मिल जाएगा,
15,000 का 2.5% ज़्यादा मिल जाएगा। 15,000 का 2.5% उस आदमी को जो बेच रहा है ज़्यादा मिल जाएगा। अगर 15,000 का हम 2.5% निकाले तो ये क्या आ जाएगा, 15 × 25, फिर 25 × 16 कितना होता है, 400 होता है। अगर उसमें से एक 25 घटा देंगे तो कितना होता है, 375, मतलब उसको 375 ज़्यादा मिल जाएगा। पहले उसको कितना मिल रहा था, 4,365। अगर इसमें हम ये जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा जो उसको अब मिल रहा है। अगर हम 43,625 में 375 जोड़े, 625 में अगर हम 75 जोड़े तो कितना हो गया, 700 हो गया, और 300 और जोड़ दिया तो 44,000 हो गया। मतलब उसको अब कितना मिल रहा है, 44,000 मिल रहा है। और उसको कितने परसेंट मिल रहा है, 8.5% पहले मिल रहा था, 2.5% अब मिलने लगा, तो टोटल कितना मिल गया, 11%। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000। तो 100 की निकालनी है तो इंटू 100 कर दो, ये आ गया अपना आंसर। टोटल सेल्स निकालनी थी। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो इसमें क्या दे रखा है, अ कंपनी गिव्स 15% कमीशन टू हिज टोटल सेल्स। टोटल सेल्स पे तो 15% देती है। अगर वो अबव सेल्स ऑफ 18,000, अगर 18,000 से ऊपर बेचता है तो उसको 2% बोनस देती है। इफ़ द सेल्समैन डिपॉजिट 75060 इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन फ्रॉम टोटल सेल्स, फाइंड द टोटल सेल्स। मतलब अब इसमें क्या है, एक छोटा सा चीज़ आया। पहले वो क्या कर रहा था, कर तो वही रहा, पर अब की बार बस वो अपनी सेल्स घटा के टोटल सेल्स में से बाकी का जो कंपनी को बचा है वो दे रहा है, बस ये है। तो हम अगर इसको करने का ट्राई करें तो क्या है, इसको दो हिस्सों में करें तो एक है 18,000 तक का हिस्सा, एक 18,000 से ऊपर का हिस्सा। पूरी पे कितना दे रहा है, 15% कमीशन दे रहा है, 15% कमीशन दे रहा है। और 18,000 से ऊपर पे क्या दे रहा है कंपनी, उसको क्या दे रही है, 2% बोनस और दे रही है। मतलब कितना दे रही है, 15 और 2 17 हो गया उसके पास, 17% टोटल। अगर हम 18,000 पे भी 2% और दे दें, 18,000 पे भी 2% दे दें तो उसको कितना मिलेगा, उसको 18,000 का 2% ज़्यादा मिलेगा। मतलब 180 गुणा 2, मतलब उसको 360 ज़्यादा मिलेगा। उस बंदे को 360 ज़्यादा मिलेगा। अगर उसको 360 ज़्यादा मिल रहा है तो कंपनी को तो 360 का नुकसान होगा ना, कंपनी को तो 360 कम मिलेगा। तो अगर इसमें से हम ये घटा दें तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जो कंपनी को मिल रही है। तो अगर हम इसमें से 60 में से 60 घटाए तो 75,000 बच जाएगा, और 300 और घटाने हैं। अगर हम 75,000 में से 300 और घटा दें तो कितना बचेगा, 74,700। ठीक है। और ये कितने की वैल्यू है, सेल्समैन को कितना मिल रहा है, 15% प्लस 2%, 17% मिल रहा है। मतलब 100 में से 17% उसको मिल रहा है। तो सेल्स तो कंपनी के पास कितना जा रहा है, 83%। 17 वो ले गया तो 83 कंपनी के पास होगा, तभी टोटल 100% होगा। तो अगर ये 83 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 74700/83। ठीक है। अगर हम यूनिट डिजिट से मैच करें, 9 तिया 27 होता है। 9 तिया, तो अगर हम इंटू 9 करके देखें तो 9 8 72 और 9 तिया, हाँ ये ठीक बैठ गया। तो इसको हम देखें तो 9 गुना है। तो अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 100 की कितनी होगी, 2 जीरो और लग जाएगी, तो 900, ये अपना आंसर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करें, उसमें क्या दे रखा है, A company allowed 70% commission up to the sales of 12,000 and a commission of 22% on the sales over 12,000। मतलब 17% देती है 12,000 तक, और 22% देती है 12,000 से ऊपर। If the salesman deposit ₹47,400 in the company after deducting his earning, find the total sales। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, बस डाटा अलग है। तो अगर इसको ट्राई करें दो हिस्सों में दोबारा, एक है 12,000 तक का, दूसरा है 12,000 से ऊपर का। ठीक है। यहाँ तक कितना दे रही है, 17%, और यहाँ कितना दे रही है, 22%। तो अगर यहाँ भी 22% दे,
यहाँ भी 22% दे, मतलब कंपनी को 5% ज़्यादा कमीशन देना पड़ेगा। 5% ज़्यादा कमीशन देना पड़ेगा। अगर यहाँ भी 22 करना है, 17 + 5, तो 22,000, 12,000 का 5% ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर 12,000 का 5% निकाले तो 12,000 का 1% कितना होगा, 120 होगा, 2 जीरो कट जाएगी। और 5% इंटू 5 कर देंगे तो 120 इंटू 5 मतलब 600, मतलब उस बंदे को 600 ज़्यादा मिलेंगे। उस बंदे को 600 ज़्यादा मिलेंगे तो कंपनी का तो लॉस होगा, क्यों, कंपनी को 600 कम मिलेंगे। कंपनी को पहले कितने मिल रहे थे, 47,400, तो इसमें से 600 घटाएंगे। तो अगर हमने इसमें से 400 घटाया तो ये कितना बना, 47,000, और 200 और घटा दिया तो ये कितना हो गया, 46,800, जो कि वैल्यू कितने की है। अगर कंपनी को 22% कमीशन दे रही है तो उसकी कितनी वैल्यू होती, 100 में से 22 गया 78, कंपनी को तो 78% मिला। अगर ये 78% की वैल्यू है तो 1% की कितनी होगी, अपन ये करेंगे। तो अगर इसको देखें तो ये कितने पे जा रहा है, 13 छिक, और 13 से करें, 13 3 39, और 13 छिक 78, और 6 से 6, तो 600 पे अगर 1 यूनिट की वैल्यू 600 है तो 100 की कितनी हो जाएगी, इंटू 100 करेंगे, मतलब 2 जीरो लगा दी तो 2 जीरो यहाँ लग जाएगी, 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे। अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या क्या दे रखा है कि अ सेल्स एग्जीक्यूटिव गेट्स अ कमीशन टोटल सेल्स एट 10.2%, ठीक है, ऑफ द सेल्स इज एक्सटेडेड ₹15,000, ही गेट्स, अगर सेल 15,000 से ऊपर चली जाती है तो उसको एडिशनल बोनस मिलता है कितने का, 8.5। तो अगर उसकी टोटल अर्निंग इतनी है, 3180 है, देन बोनस रिसीव्ड, आपकी बार पूछा उसको बोनस कितना मिला। अगर इसको करने का ट्राई करें, वहीं 2 हिस्सों में तोड़े, एक हिस्सा 15,000 तक का, दूसरा 15,000 से ज़्यादा, मतलब उसको सारे में कितना मिल रहा है, टोटल सेल्स में 10.2%, और एडिशनल इस पे कितना मिलता है, 8.5। तो अगर हम इसमें एक थोड़ा अलग काम करें, बिकॉज हमें बोनस निकालना है इसमें, तो इसमें हम अलग कुछ सोच के देखें। तो अगर हम ये देख लें कि इसको 2 हिस्सों में देख लें, यहाँ तो 10.2 मिल रहा है, यहाँ भी 10.2 मिल रहा है। अगर उसको यहाँ 10.2 मिल ही रहा है 15,000 तक, अगर हम 15,000 का 10.2 निकाल के उसकी अर्निंग में से घटा दे तो उसके बाद जो हिस्सा मिले बचेगा उसका इतना बचेगा जो इस हिस्से से मिला होगा, प्लस वाले हिस्से से, जिसमें 2 चीज़ें होंगी। क्या, एक तो उसका कमीशन होगा जो कि ये 10.2% होगा, एक उसका बोनस होगा जो कि 8.5% होगा, ठीक है। तो अगर हम 15,000 का 10.2% निकाल के देखें तो ये कितना हो जाएगा, 15 गुणा 102, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 30, 15 दूनी 30, और 15 1 15 30। अगर हम इस वैल्यू को इसमें से घटा दें तो उसका ये हिस्सा बच जाएगा जो उसको इस हिस्से से मिल रहा होगा, ठीक है। तो अगर 15,000 में से ये घटाया, अगर 80 में से 30 गया तो कितना बचा, ये 30 घटा दिया तो 3150 बचा। अगर 3150 में से 1500 और घटा दिया तो कितना बचा, 1650। तो उसके पास 1650 बच गया अब टोटल, जो कहाँ से मिल रहा है, जो इस हिस्से से मिल रहा है। और 1650 में क्या क्या है, उसका कमीशन है और उसका बोनस है। तो अगर हम कमीशन और बोनस का रेशियो ले लें, 10.2% और 8.5% का रेशियो लेने का ट्राई करें तो 17 पंजे 85 और 17 छिक्के, मतलब 6 5। अगर कमीशन 6 है तो बोनस 5 है, तो टोटल कितना हो गया, 11 हो गया। और 11 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 11 1 कम और 11 पंजे, 1 की वैल्यू इतनी होगी। और हमें क्या पूछा, हमसे बोनस पूछा है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 5 कर देंगे, 15 पंजे 75, मतलब 750, ये अपना बोनस आ गया। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखें,
तो इसमें दे रखा है राहुल गेट्स अप A% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू 8,000। 8,000 तो तक तो उसको A% कमीशन मिलता है। एंड गेट्स B% कमीशन ऑन द सेल्स मोर देन 8,000, और 8,000 से ऊपर बेचता है तो उसको B% कमीशन मिलता है। तो फिर वो बोलता है कि जनवरी में वो 2,400 रुपये कमाता है, कि टोटल सेल्स कितनी करता है, 15,000 की करता है। 2,400 कमाता है ऑन द टोटल सेल्स ऑफ 15,000। और फरवरी में क्या करता है, 4,200 की टोटल सेल्स करता है। 4,200 कमाता है वो, और टोटल सेल्स कितनी करता है, 24,000 की करता है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ B माइनस A। B में से A घटाना, मतलब उनके परसेंटेज निकालनी है कमीशन की कितनी, और उनका माइनस करना उसको। तो अगर इसको भी वही 2 हिस्सों में करें तो एक 8,000 तक का, एक 8,000 तक के बाद का। यहाँ पे मिलता है A कमीशन, यहाँ पे मिलता है B कमीशन। तो इसमें 2 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन में जनवरी वाली में क्या बोल रहा है, यहाँ तक तो उसको A मिलता है, मिला। फिर उसको कितना मिलता है, B%, और टोटल B% कितने में मिला होगा, अगर 8,000 तक उसको A मिला है तो 15,000 की सेल करी है। अगर उसको 8,000 तक A मिला है तो 15,000 की सेल्स करी है, तो 7,000 बचे जिस पे B मिला होगा, मतलब 7,000 पे B मिला होगा। और मिला कितना, 2,400। अगर उसके बाद दूसरी इक्वेशन को देखें कि यहाँ तक तो A ही मिलेगा और बाकी में B मिलेगा। तो अगर उसने 24,000 तक की सेल्स की, 8,000 तक तो उसको मिलेगा A%। तो 24,000 में से A 8 गया तो 16, तो 16,000 के में उसको कितना मिला होगा, B% कमीशन मिला। और टोटल कमीशन कितना मिला है, 4200। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को घटाने का ट्राई करें या तो ये दोनों तो कट जाएंगे, तो इनका डिफरेंस लेंगे तो ये क्या आएगा, 9,000। 9,000 पे कितना मिलेगा, 1,800। मतलब अगर 9,000 पे B% कमीशन मिलता है तो उसको 1,800 रुपये मिलते हैं। अगर 9,000 पे B% कमीशन मिलता है, मतलब 9,000 का B% 1,800 है। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में देखें तो 1,800 बटे 9,000 देखें तो ये क्या हो गया, 0 से 0, 18×5 मतलब 1/5 वैल्यू होगी। और 1/5 वैल्यू कितने की होती है, 20% की होती है। मतलब B की वैल्यू कितनी होगी, 20% होगी। बिकॉज उसको 9,000 का पे कुछ कमीशन मिला होगा, B% कमीशन मिला होगा, तभी वो 1,800 हुआ होगा। तो 9,000, तो इसका इनकी फ्रैक्शन ली तो 1/5 आया। और 1/5 किसकी वैल्यू होती है, B% की वैल्यू होती है। ठीक है, अब हमें A% निकालना है। A% हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालिए या वहाँ से निकाल लो। अगर हम पहली इक्वेशन को देखें तो B% कितना है, 20%। अगर 7,000 का हम 20% निकाले तो 7,000 का हम 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,400 हो जाएगा। 7,000 का 20% मतलब इस हिस्से से 1,400 रुपये का कमीशन मिलेगा हमें। अगर इस हिस्से से 1,400 का मिला तो टोटल 2,400 मिला है, तो इस हिस्से से कितना मिला, 1,000। मतलब हमें 1,000 का कमीशन मिला कितने पे, 8,000 पे। मतलब 1/8। 1/8 किसकी वैल्यू होती है, 12.5% की। तो ये कितना हो गया, 12.5%। तो अगर B में से A घटाएंगे तो 20 में से 12.5 गया तो कितना बचा, 8.5%। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस सीरीज़ को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।